माया नाम की एक औरत थी। वह अपने मालिक और मालकिन के घर पर काम करती थी क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था जिससे वह कमाकर अपना पेट भर सके। इसलिए वह गांव में एक सेठ के घर जाकर काम करती थी। एक दिन माया अपने मालकिन से पूछती है कि मैंने पूरा काम ख़त्म कर लिया है। तभी उसकी मालकिन कहती है, अच्छा ठीक है, जा अब मेरी बिस्तर लगा दे। उसके बाद माया अपनी मालकिन के कमरे में आती है और कहती है, अरे इसने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। और इतनी सी बातें कहकर वह अपने मालकिन के बिस्तर पर बैठ जाती है और कहती है कि बहुत ज़्यादा रात हो गया है और इस समय मैं कैसे घर जाऊंगी, चलती हूँ मालकिन से पूछकर अब चले जाने। उसके बाद वह अपने मालकिन से पूछकर और उनके घर से बाहर निकलती है। उसके बाद देखती है कि बहुत ज़्यादा रात हो गया है। तब वह डरते डरते अपने घर की तरफ जाने लगती है। कुछ दूर वह जब जाती है तभी उसे एक छोटे से बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। माया खड़ी होकर इधर उधर देखती है, तभी उसे एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है। माया सोचती है कि अरे यह किसका बच्चा है, लगता है यहाँ पर छूट गया है, चलो मैं इसे अपने घर लेकर चलती हूँ। उसके बाद माया उस छोटी सी लड़की को अपने घर लेकर आती है और उसे बैठकर खिला रही होती है। तभी कुछ देर के बाद ऐसे ही समय जब बीतता है तब एक चुड़ैल वहाँ पर आती है और वह अपनी बेटी को इधर उधर ढूंढने लगती है क्योंकि वह बच्ची कोई मामूली बच्ची नहीं बल्कि वह एक चुड़ैल की लड़की थी। चुड़ैल जादुई शक्ति से गांव की तरफ आती है और सीधा वह अपनी बेटी के पास पहुँच जाती है। वह अपनी बेटी को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि अरे मूर्ख औरत, तुमने मेरी बेटी को कैसे अपने साथ में उठाकर लाया है। तभी माया अपने सामने चुड़ैल को देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है, अरे चुड़ैल मुझे माफ़ करना क्योंकि मुझे पता नहीं था कि यह तुम्हारी बेटी है, अपनी बेटी को ले जाओ।